दिल्ली की जनता केजरीवाल जी का शीश महल देखकर क्या कह रही है, आपको वो भी सुनवाता हूं। मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पर जाके रहने दो, जो खास आदमी और आम आदमी के, तो जैसे भाई प्रवक्ता कह रहे हैं कि ड्रामा है। और क्या, देखिए मैं कहना चाहता हूँ, चले जाए हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास, चले जाए आप असम के मुख्यमंत्री के पास, किसी भी भाजपा के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से तुलना गलत है। और जो आपने कर्म कांड किए हैं उनको सच्चाई बताया कि जो आपने बोला था किसी जनता ने नहीं बोला। कैसा लग रहा है ये आम आदमी के मुख्यमंत्री का जो घर है? सर हमें तो गलत लग रहा है। क्यों ऐसा गलत क्यों लग रहा है? आम आदमी है तो आम आदमी की तरह रहना चाहिए। आम आदमी है तो आम आदमी की तरह रहना चाहिए। हाँ जी, आम आदमी नहीं है, खास आदमी है। आम आदमी के भेष में ये भेड़िया है जो टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद करने में लगा हुआ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी तो कह रहे थे कि 4 कमरे का करदाताओं को बोलना चाहिए और इससे हिसाब लेना चाहिए कि जिस तरीके से ये पैसा बर्बाद कर रहा है करदाताओं का, 1-1 रुपए का इससे हिसाब अब आप लोग क्या चाहते हैं ये तस्वीर देखकर? ये तो भ्रष्टाचार है। इस पे जो है केजरीवाल जी 4 कमरे करके आज 45 करोड़ के कमरे में रह रहे हैं। इसको तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए अपने आप। ये जो आदमी 5 रुपए का पेन लगाने वाला 5 रुपए का पेन लगाता था, कहता था मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज 45 करोड़ जनता का पैसा इंडियन लगाया, इससे तो जेल भेजना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। एक पलटू राम बिहार में है, एक पलटू राम दिल्ली में बसे। ये पब्लिक का रिएक्शन आ रहा है भाई, दिल्ली के लोगों का। ऑटो वालों से लेकर जो केजरीवाल के इतने समर्थक होते थे वो भी नाराज हैं, बाकी पब्लिक भी नाराज है। कई लोग तो कह रहे हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को, जिस तरह से उन्होंने ये शीश महल बनवाया। कई लोगों को लगता है ये शीश महल खाली करके पब्लिक के लिए लाइब्रेरी बना देनी चाहिए, क्योंकि खुद केजरीवाल जी कभी और उनकी पार्टी के लोग कहते थे कि राम मंदिर की जगह पर हॉस्पिटल बन जाना चाहिए जिससे सबका फायदा। इतने बड़े शीश महल से दिल्ली की जनता का क्या फायदा? फिर तो इस शीश महल को भी खाली कर दीजिए, यहां हॉस्पिटल बना दीजिए। 45 करोड़ का इतना भव्य हॉस्पिटल होगा दिल्ली के सेंटर में, दिल में, लोगों का कितना फायदा होगा सोचिए। इतना बड़ा तो वेटिंग एरिया हो जाएगा, बाहर आराम से लोग जो है वो रह सकते। हमने आपको बताया था कि पुराना बंगला तोड़कर उसी जगह पर लॉन बना दिया। यह वीडियो पुराना बंगला तोड़ने का है, जिसमें जेसीबी दिख रही है, मलबा दिख रहा है, और पीछे देखिए आपको वहां पर नया वाला शीश महल भी दिख रहा है। तो जो हमने आपसे कहा था उसके विजुअल प्रूफ है ये। सैटेलाइट इमेजेस में तो दिखाई कि पहले नया बंगला तैयार किया गया, शीश महल तैयार किया गया, उसके बाद पुराना बंगला तोड़ा गया। अब ये वीडियो में भी दिखता है कि पीछे शीश महल दिख रहा है, और आगे जब शीश महल बनकर तैयार हो गया तब पुराना स्ट्रक्चर तोड़ा गया। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि अगर ये पुराने घर की हालत देखिए, ना भी टूटा हो तो आप देख सकते हैं कि ये क्या घर था और क्या शीश महल बना। और 2 सवाल उठ रहे हैं कि अगर पुराना घर इतना कमजोर था कि उसमें 1 मिनट नहीं रहा जा सकता था, तो नया शीश महल बनने तक केजरीवाल जी 2 साल वहां क्यों रहे? और दूसरा कि अगर नया शीश महल बन रहा था तो रेनोवेशन का टेंडर क्यों निकला? अब तो वीडियो है भाई कि पहले बनाया फिर मिट्टी में मिलाया, पुराना बंगला मिट्टी में मिला दिया गया। ये तस्वीरें उसके सबूत। अरविंद केजरीवाल के बंगले के ठीक सामने लॉन है, बंगले के साइड में भी बड़ा सा गार्डन, और पीछे भी काफी ग्रीन एरिया। ये तस्वीरें तब की हैं जब यहां पर काम चल रहा है। इन तस्वीरों में बहुत सारे मजदूर दिख रहे हैं जो गार्डन को तैयार कर रहे हैं, घास लगा रहे हैं। अब इतना बड़ा एरिया है जहां घास लगनी है तो इतने मजदूर तो लगेंगे, लेकिन आम आदमी को यह तस्वीरें देखकर लग रहा है कि हम तो घास ही चल रहे हैं, हमने क्या ही किया जीवन में जो शीश महल नहीं बना पाए। जो दस्तावेज हमारे पास है उसके मुताबिक घास लगाने का, सिर्फ घास लगाने का खर्च 7.5 लाख रुपए आया है। 7.5 लाख की घास लगी है भाई। अब आप सोचिए, किसी चीज में पैसा फूंकने में कोई कमी नहीं की गई, क्योंकि वो पैसा अरविंद केजरीवाल जी की जेब से नहीं जा रहा, वो आम आदमी का पैसा। और इसलिए अरविंद केजरीवाल जी भले ये सोचते रह जाएं, उनकी पार्टी सोचती रह जाए कि पब्लिक सड़क पे नहीं आई है तो हमको क्या ही जवाब देना, नवभारत दिखा रहा है और तो कोई दिखा भी नहीं रहा उस तरह से, लोग भूल जाएंगे, हमारा काम चल जाएगा। बॉस, लोग आपसे पूछ रहे हैं ये जनता के पैसे के साथ क्या किया आपने?
और अरविंद केजरीवाल जी को आज नहीं तो कल जवाब देना होगा, क्योंकि बड़ी खबर यह आ रही है कि ऑपरेशन शीश महल के खुलासे का बड़ा असर हुआ है। शीश महल से जुड़ी 47 फाइलें जांच टीम ने ले ली हैं, यह हमें सोर्सेज बता रहे हैं। शीश महल के निर्माण से जुड़ी फाइल की जांच जारी है, यानी यह जांच का काम शुरू हो गया है और 47 फाइल्स को पूरा खंगाला जा रहा है कि उसमें कितना नियमों को अनदेखा किया गया, कितना खर्च किया गया, कहां से पैसा आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपको याद होगा कि टाइम्स नाउ नवभारत पर इस खुलासे के बाद एलजी ने जांच के आदेश दिए। पूरे देश में टाइम्स नाउ नवभारत पर केजरीवाल के शीश महल की तस्वीरें जनता देख रही है। मैं तो आपसे भी कह रहा हूं कि हैशटैग शीश महल खुल गया पे अपनी राय भी दीजिए, अपना वीडियो संदेश भी केजरीवाल जी के लिए भेजिए कि आप क्या सोचते हैं इस पर। दिल्ली की जनता ने शीश महल पर क्या बोला वो तो आपको हमने सुनाया। अब सुनिए देश के दूसरे शहरों में जनता केजरीवाल के शीश महल पर क्या बोल रही है। अरविंद केजरीवाल जो कहे थे जस्ट उसके उल्टा, ये अन्ना हजारे का नहीं हुआ तो इस देश का भी नहीं होगा। ये दिल्ली की जनता के पैसों की बर्बादी है और ये आम आदमी के नाम पे खास आदमी पार्टी इसका नाम रखना चाहिए। जो केजरीवाल साहब जी बोलते थे, कहते थे कि 3 कमरे का मकान रहेगा, चटाई रहेगा, चौकी रहेगा, सब दिख रहा है इस महल में। चौकन्ना हो जाइए आप लोग, ये अन्ना के नहीं हुए तो किसी के नहीं होंगे। दिल्ली की जनता को चाहिए कि उनके बंगले में जाके निवास करना शुरू कर दें, तस्वीर न देखे वहाँ जाके निवास करना शुरू कर दें। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। बोले कि हम 4 व्हीलर से नहीं चलेंगे, मगर इनकी गाड़ियां देखिए, एक से एक लग्जरी कार है इनके पास। अभी केजरीवाल जी क्या हो रहा है, ये 45 करोड़ रुपए बेमतलब लगा रखे, 8 लाख का पर्दा लगाया है, कोई मतलब नहीं है। दुनिया को कहता है कि ना मैं 4 कमरों में रहूंगा, और ये मतलब क्या देख रहा हूँ बताओ आप। जनता को लूटे जा रहा है। 8 लाख रुपए के पर्दे, 4 लाख रुपए की कंपाउंड, ये क्या है? 45 करोड़ रुपए का रिनोवेशन। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी, आप अपने आप को आम आदमी कहते हैं और इस तरह के आप ये खर्चे करे जा रहे हैं। जनता के साथ इसने धोखा किया। आम आदमी की जो परिभाषा थी, इस आदमी ने वो बिल्कुल पलट दिया। आप कम से कम ये तो सोचिए कि वो जनता, जो कि दिल्ली की जनता ने आप पे विश्वास करके आपको मत दिया था, आपको 2 बार सीएम की गद्दी पे बैठाया, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपको जनता ने इतना विश्वास से आपको एक जगह काबिज किया और आपको उसकी सेवा करने की बजाय आप अपने घर को चमका रहे हैं। एक आम आदमी बोलने वाले महल पे टैक्स पेयर का इतना पैसा कैसे लगा सकते हैं, पहली बात। और अगर दूसरा लगाया है तो फिर वो लगा भी है कि नहीं, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आज आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता, पूरे देश ने देख लिया है कि एक दिल्ली में भी शीश महल, ताजमहल बनके तैयार हो गया है। आप देख लीजिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल आम लोगों के लिए लड़के जिन्होंने सत्ता हासिल की और आज उनके कारनामे दिन पे दिन सामने आ रहे हैं। प्रयास हुए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने सत्ता में आए थे, बोले थे कि हम कुछ अलग करने आए हैं, ये कुर्सी में प्रॉब्लम है, आज वो दिख रहा है, वो कुर्सी में ही प्रॉब्लम है। आज 8-8 लाख रुपए का एक पर्दा लगाया जा रहा है, यह एकदम लूट है, जनता के पैसे से पूरी तरीके से लूटा। जो भी भारत का आम आदमी है, जिसको लग रहा था कि कोई एक ऐसी पार्टी आने वाली है हमारे बीच में जो सभी पार्टियों से अलग हो और जिस पे कभी किसी प्रकार का कोई दोषारोपण नहीं किया जा सके, तो बिल्कुल भी सभी लोग निराश हुए हैं। हम लोग भी निराश हैं इससे। देखिए, बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी नेशनल पार्टी है, देश भर में वो बढ़ने के सपने देख रही है। देश भर के लोग निराश हैं अरविंद केजरीवाल के सच को देख।